डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स में उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र, जिसको अंग्रेजी में इंडिफरेंस कर्व के नाम से जाना जाता है। हमारा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, इंडिफरेंस कर्व बनाया कैसे जाता है और इंडिफरेंस कर्व का यूज़ क्या होता है और इंडिफरेंस कर्व इकोनॉमिक्स में कहाँ काम आता है। तो हमें इंडिफरेंस कर्व को समझने से पहले ये समझना होगा कि इंडिफरेंस कर्व किससे रिलेटेड है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि उदासीनता वक्र एक उपभोक्ता के उपभोग से संबंधित है। कोई भी उपभोक्ता के सामने उपभोग करने के लिए एक से अधिक वस्तुएं जब रखी जाएगी तो उपभोक्ता उन वस्तुओं के उपभोग के प्रति तटस्थ रहेगा। तटस्थ का मतलब है वो नॉर्मल रहेगा, बिल्कुल अपना कांस्टेंट रहेगा, अपना बदलाव नहीं करेगा, अपने निर्णय पर सचेत रहेगा। तो उसके निर्णय के आधार पर जिस वक्र का निर्माण होता है उसे तटस्थता वक्र कहा जाता है। सरल शब्दों में यदि बात की जाए तो एक उपभोक्ता के सामने उपभोग करने के लिए दो वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, विभिन्न संयोग बनाए जाते हैं। उन संयोगों के आधार पर जिस रेखा का निर्माण होता है उसे इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। ये इंडिफरेंस कर्व के बारे में हमने मीनिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोफेसर हिक्स और प्रोफेसर एलन का ये मानना है, हिक्स कहता है कि क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है, दो वस्तुओं के, जिनसे एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। यानी उपभोक्ता यदि पहले संयोग पर टिक लगाएगा या पांचवें संयोग पर टिक लगाएगा, सभी संयोगों से उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होगी। समान संतुष्टि मिलने के कारण उपभोक्ता के इन संयोगों के चुनाव के संबंध में वह तटस्थ रहता है। तटस्थ का मतलब है बिल्कुल अपने निर्णय पर, अंतिम निर्णय पर अड़ा रहता है, अड़िग रहता है। अतः उनसे बनने वाली तटस्थ को उदासीनता वक्र कहते हैं। कैसे, अभी आपको चित्र बना के समझाते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी अलग है, समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, समझ में आ जाएगा। जेके स्तंभ ये कहता है कि यह मात्राओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाला बिंदु है जिसके बीच व्यक्ति उदासीन या तटस्थ रहता है, यानी अपने निर्णय पर अड़िग रहता है। जो उसने निर्णय ले लिया कि मुझे पहले संयोग से संतुष्टि अधिक मिलेगी या दूसरे से मिलेगी या पांचवें से मिलेगी, वो अपने निर्णय पर अड़ा रहेगा, इसलिए उसे उदासीनता वक्र भी कहते हैं। सारांश के रूप में कहा जा सकता है कि उदासीनता वक्र वस्तुओं के ऐसे बिंदु पथ है जिससे ऐसा उदासीनता वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर प्रत्येक उपभोक्ता की समान कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। चाहे वो 1 नंबर पे टिक लगाए, चाहे 5 नंबर पे लगाए, चाहे 3 नंबर पे लगाए, सभी समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, जिससे उपभोक्ता इन विभिन्न संयोगों के प्रति उदासीन रहता है। उदासीन का मतलब है अपना तटस्थ रहेगा, अपना निर्णय खुद बताएगा। पूरी बात का लबलबा यह है कि उदासीनता वक्र एक ऐसा वक्र है जिसमें उपभोक्ता के सामने उपभोग करने के लिए दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग बनाए जाते हैं और उन संयोगों के प्रति उपभोक्ता अपने निर्णय के प्रति उदासीन रहता है या तटस्थ रहता है। अगला प्रश्न है, उदासीनता तालिका क्या होती है, इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है, इंडिफरेंस टेबल क्या होती है। तो उदासीनता तालिका एक ऐसी सूची है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उदासीनता वक्र विश्लेषण से तात्पर्य उपभोक्ता को दो या दो से अधिक वस्तुओं की पसंद के क्रम के आधार पर प्राप्त समान संतुष्टि प्राप्त करने वाले संयोगों की तालिका है, जिसे उदासीनता तालिका कहते हैं। उदासीनता तालिका कैसे बनती है, क्या होती है, अभी आपको उदासीनता तालिका दिखाता हूँ। यह है उदासीनता तालिका। इस उदासीनता तालिका में यह समझाया गया है कि विभिन्न कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं, संयोग बनाए गए हैं। संयोग फर्स्ट, संयोग सेकंड, संयोग थर्ड, संयोग फोर्थ, संयोग फिफ्थ। एक्स में हमने कहा है रोटी और वाई में हमने कहा है चावल। एक उपभोक्ता को उपभोग करने के लिए दो वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशन, विभिन्न संयोग आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो विभिन्न संयोग और विभिन्न कॉम्बिनेशन को यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये देखेंगे कि उपभोक्ता को
यदि रोटी खाने को 1 मिलेगी तो चावल 12 चम्मच मिलेंगे। यदि उसको रोटी की मात्रा 1 बढ़ानी है तो चावल की मात्रा 12 से घटकर 8 हो जाएगी। ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। अगर चावल की मात्रा, रोटी की मात्रा बढ़ेगी तो चावल की मात्रा उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाएगी। तीसरा कॉम्बिनेशन हमने ये दिखाया है कि रोटी अगर और बढ़ाई जाए तो चावल अब कम हो जाएंगे, चावल अब 8 के स्थान पर 5 चम्मच ही मिलेंगे। चौथे कॉम्बिनेशन में ये समझाया है कि यदि रोटी 4 चाहिए तो चावल उसको 3 चम्मच ही मिलेंगे, और रोटी अगर ज़्यादा चाहिए, मारवाड़ी आदमी है, और रोटी अगर 5 चाहिए तो उसको चावल बहुत कम 2 चम्मच ही मिलेंगे। उपभोक्ता इन पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें संयोग में से किसी भी संयोग पर वो अपना संतुष्टि कर सकता है। सभी बिंदु समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। कोई भी बिंदु है, सारे बिंदु उसको समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। ये थी उदासीनता तालिका। अब हमारा अगला पॉइंट है उदासीनता तालिका के बाद में उदासीनता वक्र। अब उदासीनता वक्र हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं कि बनता कैसे। मेरे पास स्केल नहीं है, मैं बिना स्केल के आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये O है, ये X है, ये Y है। यहाँ 0 है तो ये 0, पहली लाइन पे 2, फिर 4, फिर 8, फिर 10, वापस बनाने पड़ेंगे। ये O है, ये X है, ये Y है। ये 0 है तो ये 2, ये 2, ये 4, ये 6, 8, 10, 12। बीच में लाइन आ गई यार, वापस बनाते हैं। शून्य, 2, 4, 6, 8, 10, 12। एक्स वस्तु इधर आएगी, 1, 2, 3, 4, 5। हमारा पहला संयोग है 1 रोटी 12 चावल चम्मच। तो ये X रोटी है, रोटी हमने इधर रखी है नीचे की तरफ, और चावल हमने इधर रखे हैं। ये चावल है हमारा। तो 1 और 12, तो ये ऊपर जाएगी, ये 12 यहाँ है, बिंदी यहाँ लगेगी, ये पहली बिंदी। 2 और 8, ये 2 ऊपर जाएगा, 8 यहाँ है, यहाँ बिंदी लगेगी। 3 और 5, तो ये 3 है और ये 5, 4 और 6 के बीच में 5, आप देखेंगे ये 5। 4 और 3, ये 4 है और ये 3 है, 3 इन दोनों के बीच में आएगा, यहाँ पर बिंदी लगेगी। और ये 5वां और 2, ये 2 यहाँ है। इन सभी को एक रेखा से अपन मिला देते हैं। तो ये जो रेखा का निर्माण हुआ है, इस रेखा को IC या इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, तटस्थता वक्र कहते हैं। हमारा प्रश्न था इंडिफरेंस कर्व कहते किसे हैं। तो इंडिफरेंस कर्व में पहले हमें एक पैराग्राफ में उसका मीनिंग लिखना पड़ेगा, जिसमें ये बताना पड़ेगा कि एक उपभोक्ता उपभोग करने के लिए विभिन्न वस्तुओं के संयोग बनाए जाते हैं, और उन संयोगों की जो टेबल बनाई जाती है उसे तटस्थता वक्र तालिका कहते हैं, और उसी तालिका के आधार पर जिस वक्र का निर्माण किया जाता है उसे इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। तो इंडिफरेंस कर्व वह वक्र है, इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो इस प्रकार से बनाया जाता है। मैं वापस से एक बार बना के दिखा देता हूँ आपको। ये बिल्कुल
क्लियर कट मैंने तो रफ बनाया है। आप जब कॉपी का पेज लेंगे बिल्कुल गिन गिन के यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 लाइन छोड़ के 4 लगाएंगे, फिर 2 लाइन छोड़ के 6 लगाएंगे, फिर 2 लाइन छोड़ के 8 लगाएंगे, फिर 10 लगाएंगे, फिर 12 लगाएंगे। और बाकायदा जो टेबल है, टेबल के अकॉर्डिंग जब आप बनाएंगे तो इस तरह से एक वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ बनेगा। इस वक्र को आईसी इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र कहते हैं। ये तटस्थता वक्र, ये इंडिफरेंस कर्व एक इस प्रकार का कर्व होता है जिसमें उपभोक्ता की संतुष्टि बताई जाती है। ये पहला पॉइंट यहाँ लगेगा, दूसरा पॉइंट यहाँ लगेगा, तीसरा पॉइंट यहाँ लगेगा, चौथा यहाँ लगेगा, पांचवा यहाँ लगेगा। इन पांचों पॉइंट को हमने एक रेखा से मिलाया है। ये तटस्थता वक्र है। तटस्थता वक्र का निर्माण करने के लिए हमें चित्र बनाना होगा और चित्र को समझाना होगा, जब जाके हमारा पूरा डायग्राम बनेगा। तो उपभोक्ता के सामने विभिन्न कॉम्बिनेशन हमने बनाए थे, कॉम्बिनेशनों को हमने समझाया है। पहला कॉम्बिनेशन था x, 1 रोटी 12 चम्मच चावल, 2 रोटी 8 चम्मच चावल, 3 रोटी 5 चम्मच चावल, 4 रोटी 3 चम्मच चावल, 5 रोटी 2 चम्मच चावल। इसको एक ड्रॉ किया जब चित्र, तो वो हमारा इंडिफरेंस कर्व बना। ये हमने चित्र एक ड्रॉ किया, काल्पनिक नहीं किया, बाकायदा बना के दिखाया आपको कि इस तरह से बनेगा। ये इंडिफरेंस कर्व है। ये इंडिफरेंस कर्व की विशेषता यह है कि ये आईसी कर्व कहलाता है और ये हमेशा ऊपर से नीचे दाईं ओर गिरता हुआ ही होगा। आगे का वर्णन अपन आगे करेंगे, अभी इसको समझने का प्रयास करते हैं।